वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल खेतवाड़ी तीसरी क्रॉस लेन यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। इस पावन अवसर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विनायक की रूपी अवतार में श्री गणेश जी की मनमोहक मूर्ति। पुराणों के अनुसार एक समय अंधकासुर नामक राक्षस ने माता पार्वती को बलपूर्वक अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहा और अहंकार में लिप्त होकर उन्हें कहा, पार्वती, हे पार्वती, अरे शरीर पर भस्म लगाने वाला वो बैरागी, भूतनाथ, शमशान निवासी, वो शंकर, उसको त्याग दो और मेरी बन जाओ। उसी क्षण माता पार्वती ने शिव जी को आवाहन किया। भोलेनाथ, शिव शंकर, कहाँ हो तुम? तुरंत चले आओ। देखो, ये दुष्ट अंधक मुझे बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये बात सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। हे दुष्ट अंधक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी अर्धांगिनी पार्वती को हासिल करना चाहता है? अब तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। फिर गुस्से में आकर शिव जी ने अपना त्रिशूल अंधकासुर के शरीर के आर पार कर दिया। लेकिन जैसे ही अंधकासुर उस त्रिशूल से लहूलुहान हुआ, उसके खून की एक एक बूंद से अनगिनत अंधकासुर राक्षसों का निर्माण होने लगा। माता पार्वती को तुरंत एहसास हुआ कि हर एक दैवीय शक्ति में दो तत्व होते हैं, एक पुरुष तत्व और दूसरा स्त्री तत्व। देवी पार्वती के आवाहन पर हर दैवीय शक्ति स्त्री तत्व में प्रकट हुई। परिणाम स्वरूप अंधकासुर राक्षस के खून की एक एक बूंद स्त्री तत्वीय शक्ति अपने शरीर के भीतर समाने लगी। अंधकासुर का निर्माण होना कम हुआ, लेकिन समाप्त न हो सका। तब माता पार्वती की रक्षा हेतु अंधकासुर का वध करने साक्षात श्री गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को कहा, हे माते, तू चिंता ना कर। फिर श्री गणेश जी ने स्त्री रूप धारण किया, जिसे पुराणों में श्री विनायकी देवी के रूप में जाना जाता है। श्री विनायकी ने अंधक को बांधकर अपनी सूंड से अंधक के शरीर का सारा खून एक साथ खींच लिया और खून की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से बचाया। इस तरह श्री विनायकी के हाथों अंधक राक्षस का अंत हो गया। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश जी का यही रूप श्री विनायकी, श्री गणेशी के नाम से प्रचलित हुआ, जो असल में माता पार्वती और श्री गणेश जी के तत्व से भरा हुआ रूप माना जाता है। इस पवित्र भारत भूमि पर बड़ी तादाद में कर्तव्यपरायण और साहसी नारियों ने जन्म लिया, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हिंदू धर्म रक्षक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जीजाबाई, सिंधुताई सपकाल तथा मदर टेरेसा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ऐसी कई सारी नारियों ने शक्ति बनकर समाज का उद्धार किया है। नारी शक्ति है, लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, सरस्वती है, जननी है। नारी समृद्धि, नारी ज्ञान है, सुख है, शांति है। यहाँ पर उपस्थित तमाम नारियां भी अपने आप में एक रणरागिनी है। आपको बस अपनी स्वयं शक्ति का एहसास होना जरूरी है।
घर के साथ साथ ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां भी उतनी ही कुशलता से निभाने वाली और पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलने वाली आज की कर्तव्य दक्ष नारी है आप। देश बदल रहा है क्योंकि नारी की सोच और समझ बदल रही है। सिर्फ चूल्हा बर्तन की उलझ से बाहर आकर नारी प्रतिदिन सुलझ रही है। हर एक अन्याय का प्रतिकार बड़ी निडरता से कर रही है। बापा, हमारी माता बहनों को आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे ताकि आज की नारी कामयाबी के नित नए नए मकाम हासिल कर सके। आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं देवों के देव श्री गणेश जी ने धारण किया हुआ वही श्री विनायकी रूप। आप सभी भक्तजन विनम्र और नतमस्तक होकर श्री विनायकी रूप में श्री गणेश जी के इस विलोभनीय और मंगलमय रूप का आशीर्वाद लीजिए।